नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव प्रवचन का निर्दत्त प्रज्ञा अलिंगन चालते अलिंगन बार बोचाया बा वस्तु ऐसी है व्यवहार पक्षी वालों ने आ बात इसलिए बुद्धि आखिरी लागे विरोध से विरोध એકલો નીચે નીચે વ્યવહાર है ही नहीं जैन दर्शन में एम करते व्यवहार है व्यवहार आत्मा का स्वभाव में नहीं व्यवहार को निश्चय से चैतन्य से भिन्न अचेतन भाव को व्यवहार कहा है। ये अचेतन शरीर की क्रिया तो नहीं ये लोगों ने मरे છે અનુવ્રત ने महाव्रत ने ये બધા परिणाम ने जड़ कहे पुण्य कहे एक है अर तो धर्म ऐसे ही एम कहते हैं लोग मुनि का धर्म तो वो है। अरे भाई समझ में आया ये तो विकल्प है राग से भाई राग ये तो दुखदायक अनुभव है रागनी आकुरता છે आकुरता ये कहीं धर्म है 12માં કહ્યું ને આત્મા તો વિષયનો ભોગતા નથી આ વાત ભાઈ કોણ પીવે કોણ ભાઈ એ બધી પરમાણુઓની પર્યાયને કાળે પરમાણુ થાય એ પણ બેસતું નથી ક્રમબદ્ધ હોય નહીં એની વિરોધ 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 जैन दर्शन में आ गया ना वो भैया सभागृह सहोदर नहीं था दिल्ली था सहोदरा हाँ बड़ी बात दिल्ली सहोदरा में कही बड़ी थी सभागृह बात उसको चैतन वस्तु आनंद नहीं ज्ञान में मूर्ति क्या है इसमें तो विकल्प का अभाव है आसव का जड़ का अभाव भाई ये अभाव स्वभाव रूप है आत्मा उसका अंतर अनुभव करना वो धर्म ने शांति है बराबर અમારો ધર્મ ઉડી જાય છે ભાઈ વસ્તુ એક એને ભગવાને તો આત્માના સંયત અનુભવની દૃષ્ટિ વિના વ્રતને તપને તો બાળ તપને બાળ વ્રતની દીધી છે મૂર્ખાએ ભરેલા છે ભાઈ તારા બાળ સુખ છે ને શાસ્ત્ર એકલા ભણે તો શું છે ભણતર અંદર આત્મા એ જ્ઞાનનો ભંડાર જેનો સ્વભાવ જ એકલો જ્ઞાન 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 એવા સ્વભાવના અપરિમિત સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ આપતા જે જ્ઞાન છૂટે તે આનંદવાળું જ્ઞાન એને જ્ઞાન કહેવામાં उसको ज्ञान वही जो गुजराती आदत है भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में आनंद स्वरूप उसकी अंतर में दृष्टि देने से जो ज्ञान की शक्ति में से व्यक्तता अंतर में से आती है
वो ऐसा ज्ञान की दशा जिसमें आत्मा की शांति साथ में है, आनंद साथ में, शांति का अर्थ स्वरूप का आचरण। आया कल ये भी आया है रतन चंद जी का, अरे भगवान तो बहुत बड़ा है। चौथे गुण स्थाने स्वरूप आचरण माने की मिथ्या दृष्टि है। શાસ્ત્ર ભગવાને એમ કહ્યું છે કે સ્વરૂપાચરણ નથી, સ્વરૂપાચરણ તો 11મેં 8મેં ગુણતાને 11મેં હોય। અરે ભાઈ પહેલે લખ્યું છે, આજે એમ છે ચોથે ગુણસ્થાને સ્વરૂપાચરણ मिथ्या दृष्टि है, धनकरी जी ऐसा कैसे भाई? अरे भगवान तुम्हें अनंतानुबंधी का वेदन में, अनंतानुबंधी का वेदन रहित क्या है तेरी खबर नहीं भाई। आया अनंतानुबंधी कषाय का जहाँ वेदन है અને એ વેદન में વાત शास्त्र की आदि करे तो એમાં શાંતિ है, ये तो भाषी नहीं है। तो शांति भाषी नहीं तो अनंतानुबंधी का अभाव होते हैं, आत्मा में स्वरूप की शांति होती है, वो खबर पड़े नहीं है। अरे आमा 5 विवाद નો વિષય નથી ભાઈ। हाँ डॉक्टर में मुझे पति नहीं, डॉक्टर बराबर है पकड़े क्यों डॉक्टर? वो तो दोनों न्याय से बात है ना, न्याय से हमें क्या कोई पक्ष की बात है? हाँ अब तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है जो वही बहुत विरोध किया है इसमें। वो तो कर्म से कुछ होता ही नहीं आत्मा में, हम कहते हैं विचार अपने से होता है, अपने से होता है, अपने से होता है। अपने से हो तो सीध में क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न क्या है तो? अरे ये तो भाव बुद्धि भी कहे। आया नरक में जाते हैं तो अपनी योग्यता से जाते हैं, नरक गति के कारण है नरक का, इसके नहीं भाई हम नहीं है मत थे। अपनी पर्याय की स्वतंत्रता, समय समय में जो क्रिया आदि की शक्ति है उसके परिणमन करके यहाँ से गति करके जाते हैं। समझ आया? कर्म गति आदि कर्म के आयुष कर्म तो निमित्त है, निमित्त में जाते हैं आप तो निमित्त के निमित्त के नरक नो आयुष्य है, ये नरक में रह जाते हैं। भाई वस्तु में स्वरूप एवं वितरागे कहीं નથી અને ऐसा वस्तु का स्वरूप होता ही नहीं। जन्म मरण काववाना काव, अरे 84 अवतार में रखर को स्वामी दुखी दुखी मिथ्या भाव से दुखी है। अरे दुखी को संयोग से दुखी नहीं, वस्तु स्थिति उसमें विपरीत मान्यता तत्वा सिद्धांत से विपरीत भाव, ये संसार ये दुख ने जहर है, उसमें से निकलना होते नहीं। ये यहाँ कहते हैं देखो 12वें में आया, कल तो खूब चला था भाई हमारे हेमराज जी का प्रश्न था ना, उनका काम आया था नाम वाला दिए तो थोड़ा प्रश्न रात्रि को करे, रात्रि को हो सकते प्रश्न ऐसा नहीं कि हमारा कैम पूछा है, सब पूछ सकते हैं रात्रि को प्रश्न हो सके, साधारण भी प्रश्न हो सके, समझने की बात नहीं, सूक्ष्म बात नहीं। बाहर में कैसा आया कि आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं। यहाँ तरह के उपभोक्ता कौन चौड़े है एम कहे कोई को प्रश्न तो ऐसा करे
ऐसा क्या भगवान आत्मा विषयों तो पर है, पर उसमें भोक्ता का भाव है, वो भी विकार भाव है। तो विकार भाव ही पर है, ये आत्मा है विषय का भोक्ता हो सकते ही नहीं। ऐसे आत्मा नहीं हो सकता, उसका अर्थ सम्यक दृष्टि आत्मा है। ये सम्यक दृष्टि भी विषयों का भोक्ता नहीं। अभी बात से था नहीं, उसको राग आता है, उसको जानते हैं, अपने में है ही नहीं है तो शुद्ध आनंद है। ऐसी दृष्टि में कोई लेते नहीं भाई, ये तो व्यवहार का कथन, ये कौन और किस वो तो निद्रा का हेतु तो दृष्टि का विशेष कहा, वो दूसरा आदि वो निद्रा का हेतु है नहीं खड़े करते, तो अशुभ भाव है, समझे। वहाँ आत्मा शुद्ध आनंद कंद का आनंद का स्वाद में उसकी दृष्टि की अधिकता की प्रधानता का फल बताने को अशुभ भाव वो भी उसको निद्रा जाता है तो अशुभ बंध का ही कारण, सम्यक दृष्टि का। अरे अशुभ तो बंध का, शुभ बंध का कारण है तो अशुभ तो बंध का समझ में आया। जो भाव तीर्थंग तो बंधने का भाव है, बंध का कारण है, वो तो शुभ है, वो भी लिया है। बहुत प्रश्न संघर्ष किया ना विरोध में। पुण्य फलारंता, पुण्य फल से तो हिंद होता है, नहीं पुण्य को हे बताते हैं। अरे भगवान ये पत्तों की खबर वाली माने राज को उसको तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो उसको तो तीर्थंगोत्र का भाव का उसको तो होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को होता है, जिसको यही बुद्धि है उसको भाव आता है। समझ में आया। बड़ी मित्रा पुण्य फल में हरियम थाय, वाणी निकले, जीव धनी निकले, जगत का कल्याण थाय, अनंता जीवनी मुक्ति थाय। अरे भाई मुक्ति तो एना पूरी पर्याय से थाय भाई। ये चीज वाणी आदि तो निमित्त है, वाणी से होता है तो सबका होना चाहिए, ऐसा है। ये भी ऊंधी रस्ते चढ़ी गया था नाना जी की, यानी पास में फरमों कथन पड़ते हैं अंदर। आई कहते हैं आत्मा इसको कहिए, और आत्मा मानने वाला इसको कहिए, आत्मा इसको कहिए और आत्मा मानने वाला इसको कहिए कि जो विषयों जड़ का तो संसर्ग है नहीं, और विषयों में जो राग आदि आता है उसका भी आत्मा भोगता नहीं, आत्मा का अनुभव मानने वाला भी भोगता हम कहते हैं। तो सब दिख रहे हैं, हम 1000 स्त्री में पड़ा दिखे, लड़ाई में पड़ा दिखे, भगवान को क्यों दिखे? उसका आत्मा क्या करते हैं तेरे दिखाए, उसमें आत्मा में क्या होता है तेरे दिखाए। तो बाहर की क्रिया तुम तो देखते हो, जड़ की परमाणु की क्रिया होते है वो देखते हो, और उसमें कदाचित पर कल्पना राग हो इतना संबंध देखते हो, पर राग रहित अंदर क्या चीज है, राग से भिन्न अपना अनुभव करते हैं। समझ में आया। हाँ तो चौथा गुणस्थान की बात है, ऐसी बात है। समझ में आया। सीखो होता है कि नहीं, नाविक का दर्शन बहुत देते हैं कई बार। सीखो नाविक सीखो का गोटा धोला किसको कहे कि वो तो बाहर क्या छाला है उससे रहित है, छाला होता है ना ऊपर, और क्या कहते हैं वो काचली होती है उससे भिन्न है, અને काचली कोर की वो रातड़ होती है, राती जो सब जीण की पतली, उससे भी थोड़ा थोड़ा भिन्न है।
भिन्न है ही, तो मानते नहीं, माने नहीं, माने न माने उसका करते क्या है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा और शरीर काला है ऊपर का, भिन्न है, और आज कर्म काचली है, काचली समझे वो कठिन, उससे भिन्न है। और पुण्यपाप का भाव रात्र जैसी पोत्री छिलका है, उससे भी भिन्न है। सफेद आनंद का गोला शुद्ध और आनंद स्वरूप, सफेद એટલે शुद्ध, मीठास એટલે आनंद। ये तो शुद्ध ज्ञान में आनंद उड़ना स्कंद, उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आया? अरे भगवान आनंद काल में मान वक्त मिला, मनुष्य को बाहर आया, निगोद में से निकल के यहाँ तो करना आ चीज है, ऊपर जो दृष्टि नहीं लगावे ચાલ્યો જાય ભાઈ, દુનિયાની જોવા માણસે દુનિયામાં રોકાશ બાપા, સમય ચાલે જાય। આયુષની સ્થિતિ છે, એમાં કોઈ એક સમય વધવાની આવું થઈ તો કહેવા લે, અકાળ મૃત્યુ માનते नहीं, सब ले आए, सब नहीं मानते। હવે આંબળ में भगवान भाई कोई भी अभ्यास करना नहीं, पैसा से काम लेकर सिखाई लेना मोड़ागा, और नतीजे पढ़ना कहा ऐसा खोटा है, ऐसा झूठा है। आए कहते हैं भगवान आत्मा सफेद नाम शुद्ध, आनंद नाम अतीन्द्रिय रस मिठास से भरा है, वो आत्मा है। जैसे श्रीफल में सफेद और मिठास से भरा वो गोवा श्रीफल, छिलका झीणा लाल लाल, वो तो टोपरा पा करते निकाल देते हैं कि नहीं, खमनी में रस पर रखते हैं। एम जिसको आत्मा का कल्याण करना हो, और पुण्य पाप का छिलका घटना घना अपना में है नहीं, पहले दृष्टि से घटना घना, मेरे में है ही नहीं, मेरे में तो शुद्ध ने आनंद आत्मा। समझ में आया? ऐसी दृष्टि के बिना आत्मा आनंद ने शुद्ध है उसका अनुभव नहीं होगा। जब लग में विषय का भोक्ता ने रस पड़ते हैं, विषयों में रस पड़ते हैं, अथवा विषय संबंधी राग जो आता है उसमें मजा लगती है, तुम लोग मिटा देती है। समझ में आया? है उस काल में तो भोक्ता ये मिठास का भोक्ता है, राग का मिठास करते हैं, वो मिठास का अनुभव करते हैं, हम कहते हैं भगवान आत्मा का रस का उसको अनुभव नहीं। समझ में आया? हे विचक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ, अपने रस सुनो अनादि से हूँ, मोह कर्म मनाई नाई ब्रह्म कूप है, कूप की तो सूद चेतना सिंधु हमारो रूप है, आने के सिंधु कहे विचक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ, सदा हूँ त्रिकाल एक हूँ, अपने रस सुंदर हो अनादि एक हूँ, अपना आनंद रस में भरा अनादि एक में रहा हूँ। मोह कर्म मनाई नहीं ब्रह्म कूप है, ये मोह कर्म ने राग आदि नहीं, ये तो भ्रमणा का कुआ है, कुआ कहते हैं। मोह कर्म मनाई नाई ब्रह्म कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये बात यहाँ कहते हैं 12वां।
भगवान आत्मा विषयों का भोगता नहीं। इंद्रियों जड़ है, उसका प्रवर्तन में तो आत्मा आता ही नहीं, और प्रवर्तन के काल में जो पर संबंधी राग मिठास आती है, विकार, वो आत्मा नहीं। समझ में आया? वो राग से मिठास से पार भगवान अणा को ज्ञान में आनंद मूर्ति, वो अपना आनंद को भोगवे वो आत्मा, और आनंद ना भोगता वो आत्मा को मानने वाला ज्ञानी। समझ आया? बात देखिए, आत्मा लिंगों के द्वारा, इंद्रियों द्वारा तर्कों से और भोग यंत्र से मानस में, अरे भाई ये यहाँ बात है नहीं। छोकरों को पूछा था तो कौन खाते हैं? जड़ खाते हैं। कोई जड़े खाता नहीं, आत्मा ही खाता नहीं, खाए कौन? या परमाणु खाए? किसका परमाणु को परमाणु खाए? ऐसे आवे कि आत्मा खाता नहीं, जड़ खाए। खाना तो જોઈએ। ये तो शब्द है खाना का। पर्याय परमाणु में परमाणु की पर्याय भरती है, आत्मा में आत्मा की पर्याय भरती है, तो आत्मा किसको खाए, परमाणु किसको खाए? यही बात समझ आया? एम आत्मा क्या राग का अनुभव करे? तो आई तो कहते हैं कि जे कहीं एकला राग का अनुभव करे आत्मा नहीं, मिथ्या दृष्टि है। लोयम कहते हैं। समझ आया? अकेला राग का, शुभ के अशुभ राग का भोगता हो, वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अपना आनंद स्वभाव का तो अनादर करके विकारी परिणाम का मजा ने सुख बुद्धि हुई, वो मिथ्या भाव है। समझ आया? ज्ञानी की विषयों में सुख बुद्धि होती नहीं। परम सत्यनी बात सांभळता पण कायरोना काळजा कंप एवी बात है। समझ में आया? कैसे को हो विषयों का भोगता नहीं। कौन भोगते हैं? कोई भोगते नहीं। राग आदि आता है उसको ज्ञानी जानते हैं, शरीर क्रिया होती है ज्ञेय तरीके ज्ञानी जानते हैं। का परमाणु है वो तो उसकी क्षेत्रांतर क्रिया से ऐसा घटराता है। लड़की क्रिया है क्षेत्रांतर, वो प्रमाणे गंध की अवस्था अपने से क्रिया बनती है। इस आत्मा का उसका करता है नहीं। अने उसमें जो राग आया विनय था, ये राग ऊपर दृष्टि रहे અને રાગ को वेदे मीठा दृष्टि है। पर वो राग रहित चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसी दृष्टि रखकर आत्मा का ज्ञान का आनंद का वेदन करे। राग आया उसको ज्ञेय तरीके जाने, उसमें आत्मा मान्या कहने में आता। समझ में आया? राग है भैया, वो भी राग है, आनंदमय है। ये तो प्रश्न भी आया है कि भगवान की भक्ति में भक्ति है कसाई की, तो क्या है? भगवान का प्रश्न है ना, भगवान हुआ ना न्यालचंद जी, उसने खुला मुख दिया थोड़ा, बात तो था ऐसा ही। भगवान की भक्ति में भी राग आता है तो भक्ति ऐसा है न। अशुभ भाव तीव्र अवधि है, शुभ मन भक्ति है।
कसाय रहित भगवान आत्मा शांति का खोज अंदर निकलते हैं, शांति निकलते हैं। सुगराग में शांति है, आता है जो आए तो जरूर जब पाप में बचने को, और वो समय में शुभ है बराबर है, आता है तो वो शांति है, वो बात नहीं ऐसे नहीं। ऐसा दया दान भाव तो आता तो है नहीं, दया दान भक्ति पूजा आओ, तो वो राग है, ये आश्रय है, भावबंध है, आता है। ऐसी दृष्टि किए बिना उसकी तत्व दृष्टि सच्ची होती। कौन आपे मान में, कौन आपे अपमान में, कहाँ सुख के बाहर में, अपने में आनंद से भरा आत्मा, उसको तो मानना नहीं। नहीं यहाँ बाहर से आनंद स्त्री से आएगा, पैसा से आएगा, आबरू से सुख होगा, मकान से सुख होगा, तो वो पासा ऐसा माने तो आपने छोड़ दिया, तो आपने विषय का त्याग किया, पर का छोड़ना वो मानना ही मिथ्यात है। क्या छोड़े, क्या गिर गई थी, तेरी में चीज गिरी थी, छोड़ना क्या है? वो तरफ की रुचि छोड़कर, राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि करना, वो करना है। ऐसे कहने का हो जो पाप है ना उसमें विषय, तो हम भाई स्त्री कुटुंब छोड़ दिया, उनका सारा मकान धंधा दुकान छोड़ दिया क्या, तेरे में साथ छोड़ दिया, बाहरी काम चलता था, तेरे से काम उसमें होता, तो आत्मा में क्या पर का ग्रहण त्याग है? पर का ग्रहण किया है कि त्याग करे हैं? ये नहीं है करे कर तो, स्वभाव तरफ की दृष्टि एकाग्र होते हैं, इच्छा उत्पन्न नहीं होती, उसको इच्छा त्याग किया ऐसे कहने में आता। आया ये 5वीं का समय है, 34 नहीं समय का 34 में है। आत्मा परमार्थे राग का त्याग करता भी है नहीं, ग्रहण करता तो है नहीं। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु वो राग को क्या पकड़े, राग को क्या छोड़े, ये तो आनंद स्वरूप ने ज्ञान में मूर्ति है, ऐसा अंतर्भान हुआ तो राग की उत्पत्ति जितना स्थिर अंदर होते हैं, इतनी राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उतना राग छोया, एम व्यवहार नहीं से कहने में आया। आया एक बार मुखिया 13 है, लिंग द्वारा अर्थांत आधा घंटा हो गया, लिंग द्वारा अर्थांत थोड़ी मुझे माती बोली, मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण नाम जीवित को धारण कर रखना जिसके नहीं है, ये अलिंग्रह है। 5 इंद्रियां और मन वचन में काय और श्वास में आयु, जो 10 प्राण है उससे आत्मा जीवता नहीं, उसका जीवन आत्मा का नहीं। समझ में आया? शुक्र और रज माता का पेट में जो ऋतु का लोई का बिंदु और वीर्य का बिंदु, वो पकड़कर आत्मा उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं। समझ में आया? आत्मा इसको कहिए कि 5 इंद्रियां अतीन्द्रिय से भिन्न इंद्रियां, आयुष अक्षय स्थिति से भिन्न आयुष की स्थिति की, जड़ की पहली जो किसी अंदर अशुद्धता,
10 प्राण जो जड़ है, 5 इंद्रिया, मन वचन काया, श्वास में आयु, जो जड़ की क्रिया है, क्या उसमें आत्मा का जीवन है? समझ में आया? जियो ने जीने दो। जो महावीर का संदेश जियो ने जियो दो, भगवान के हमारा संदेश ऐसा है नहीं है? जीवो क्या आयुष्य जीवे, ये जीवन तो ना पाते हैं। 5 इंद्रिय और मन वचन काया और आयुष में 7-10 प्राण, उससे जीना ही आत्मा की चीज है ही नहीं। गाम गाम ज्ञान स्वागत था ने हम बोल महावीर का संदेश ये तो आने का भान नंबर महावीर का संदेश क्या है? हाँ एमा लखे जियो ने जीने दो। आई परमात्मा सर्वज्ञ देव आत्मा का जीवन क्या है वो बताते हैं। उद्गल की पर्याय मन है, यहाँ वाणी है, असूरी है, आयुष है, उद्योग की पर्याय 5 इंद्रिया, उद्योग की हरियत इससे आत्मा का जीवन है। चेतन जी एक मिलकर के नहीं, ये तो नहीं, पर अंदर पर्याय में जितनी अशुद्ध युगता, इंद्रिय से जीवन युगता, मन वचन काया का लक्ष्य है जीवन की युगता, अशुद्ध भाव प्राण से युगता, वो भी आत्मा नहीं, ये आत्मा का जीवन नहीं। समझ में आया? जो एक सूक्ष्म अशुद्ध है पर की लक्ष्य से मन में मन है तो इतनी योग्यता है, ત્યાં समझ में आया? मन वचन में काया का बौ, वो कर्म का जो बोलता है तो आत्मा का अनंत अनंत होना, बहु से अनंत में भाग एक पर्याय बहुत चीज है। ये भी अपना स्वरूप में है नहीं, खरेखर पर्याय बुद्धि वाला में है, एम कहते हैं। समझ में आया? 5 इंद्रिया, मन वचन काया, संभव और आयुषा, वो तो जड़ 10 है। 10 से जीवन आत्मा का है ही नहीं, 10 से आत्मा जीवे ऐसा है ही नहीं, देख रहा है। और 10 तो निमित्त है, पर अपनी युगता में ऐसा हो, 5 इंद्रिय खंड खंड रूप भाव और मन वचन ने काय में बौ जो अनंत गुणा बौ है, उसमें अनंत भागना वीर की पर्याय कांश है। बौ और श्वास अक्रिय भगवान, उसमें श्वास की क्रिया चलती है, उसकी योग्यता है कि श्वास में निमित्त अपनी पर्याय में उपादान शुद्ध, और आयुष अक्षय स्थिति का उसमें खंड करके इतना रहना, ऐसी योग्यता अपनी पर्याय में। ये भी अशुद्ध भाव प्राण है, उससे जीवन या आत्मा का जीवन नहीं। नित्य का जीवन ही जीवन नहीं, अशुद्ध पर्याय का भाव जीवन, वो जीवन नहीं कहते हैं। नवो प्रकाश काई नहीं, अनादि की बात है, यहाँ देखे बातें तो खबर पड़े, समझते नहीं, सेठ सुना नहीं हमें चाहिए, सेठ अग्रेसर है क्या? डॉक्टर ठंडा मान, देखो क्या कहते हैं तीर में, मन से जीवन नहीं, जड़ मन लो तो उससे जीवनी उतरण है ना, मन वचन ने कहा गौल प्राण नहीं, ये तो जड़ है। और इन इंद्रिया आदि, जैसे 5 इंद्री, आयुष श्वास, 10 प्राण ले लिया, उससे लक्षण के द्वारा जीवत्व को धारण करे, जीवत्व को धारण रखना करे नहीं, जिसमें तो सम्यक दृष्टि भी कि 5-10 प्राण से मैं जीता हूँ ऐसे मानते नहीं।
व्यवहार से कहने में आता है, व्यवहार क्या व्यवहार ना अर्थ ऐसे है नहीं। समझ में आया? વ્યવહાર નથી, વ્યવહાર છે એમ કે જાણવા લાયક છે। વ્યવહાર એટલે વસ્તુના સ્વરૂપમાં છે ऐसा है नहीं, लौकिक युक्ति थी है, लोकोक्ति थी व्यवहार है, अपना स्वभाव की दृष्टि में है, उसको आत्मा ही कहते नहीं। आई तो जड़ इंद्री से जीवे 5 परम 10 प्राण से, और उसकी योग्यता अपने में है पर्याय में, उससे जीवन वो आत्मा ही नहीं एम कहते हैं। देखो ये लोग कहते हैं कि उपादान से होता है, निमित्त तो अकिंचित कर है, बहुत आया। जल वायु अग्नि पराग से तो जीवते हैं प्राणी, निमित्त से जीवते हैं सब प्राणी। तो उपादान निमित्त में तो लिया है भैया गोविंदा से, एनासी जो जीवे तो सब कोई मरे ही नहीं। समझ में आया? बराबर पंडित जी नहीं, ये तो निमित्त ही कथन के नीचे, ऐसे ऐसा जीवन है ही नहीं के, उससे जीवन है नहीं, स्वर का जीवन से जीवन है। ये तो आई से हम के खाना पीना से जीते हैं, तो खाना पीना तो है, यूं बताओ ना, खाना पीना से जीते, खाना पीना तो है, तो ऐसा जीवन है। वो तो निमित्त की प्रधानता से कथन करते थे ना हमें, तो उसको उड़ाया उसने। समझ में आया? उपादान में सुरता दो भैया भगवती दास, हाँ भी वही कहते हैं, इंद्रियादि लक्षण के द्वारा जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं, ये प्रकार अलिंगरण है। भाव शुद्ध भाव प्राण जड़ प्राण, उससे जीना जीवे वो आत्मा नहीं। अपने में जीवत शक्ति नाम का एक गुण है, जीव में जीवत्व शक्ति नाम की एक गुण शक्ति है, जो पहली शक्ति सुरताली में ले आए, सुरताली शक्ति में पहले ले आए जीवत्व शक्ति अमृतचंद्राचार्य महाराज, जो चैतन्य भाव प्राण जीवत शक्ति, आनंद ने, ज्ञान ने, सत्ता ने, समझे, दर्शन, ऐसा आत्मा का टिकाऊ स्वभाव भाव प्राण, उससे जीते हैं वो जीव है। पर्याय में वो प्राण की दशा सुख को रूपी प्रकट करके, पर्याय में उस जीवत्व नाम की शक्ति है, वो द्रव्य ने गुण में व्यापक है। तो जब दृष्टि द्रव्य ऊपर पड़ती है, सारे जीवत्व शक्ति पर्याय में परिणमन कर देती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आनंद ने होवा पण सत्ता, एवा भाव प्राण से जीवे वो आत्मा है। समझ में आया? वह जीने दे तो क्या ही रह गया। અને અશુદ્ધ ભાવ પ્રાણ से जीवे वो जीव नहीं, अलिंग ग्रहण है, अशुद्ध से लिंग। हाँ, समझ में आया? छठा प्रश्न हो तो नहीं? हाँ, इसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा, एम अच्छी है हमारा प्रश्न। देर रात्रि को अकेले याद आई, छठा बुद्ध में लिंग के द्वारा नहीं, स्वभाव के द्वारा ऐसा लिया है अलिंग अस्थि किया, ऐसा आत्मा पृथक ज्ञाता है। हाँ, कहते हैं 5 इंद्रिय द्रव्य और मन द्रव्य, वचन द्रव्य, वही लिया है। वो लोग तो कहते हैं कि भगवान की वाणी नहीं, वाणी तो जड़ है, सारी वाणी जड़ नहीं, क्या चेतन है। तो वाणी जड़ हो तो एम के तू सब बात क्या सी कर दे, पर वाणी में सपर कथा कहने की ताकत है।
क्या परमाणु की पर्याय आत्मा केवड़ी करते हैं? तो जड़ है अभी परमाणु में स्वपर कथा करने की स्वतः ताकत है। आज ताकत है, बस कहां से आई शक्ति है ना। संसार है कि नहीं है? साफ ना उसमें है ना, आखी में देखो, आखी में है वो जो शब्द में कहने की ताकत है, देखो है ना, है। चार से 15 पाना है। वास्तव में पुद्गल स्वयं शब्द रूप प्रणित होते हैं, है दुख होता है। 4 से 15 पाना और 20 श्लोक की टीका, 20 श्लोक। वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप प्रणित होते हैं, भगवान से नहीं। तो परमाणु है, जड़ है, जो कि वो शब्द का परमाणु का भगवान की वाणी नहीं है। तो वाणी से तो अनंत जीव का कल्याण होता है। अरे कल्याण वाणी से नहीं होता है, तुम तो सोचते रहते हैं। उसका कल्याण तो उसका अपनी वितराग भाव से होता है। आखिर में गुजराती में एक पंथ से आखिर है वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। केवल कहो कि जड़ बीजा दूसरा को, अभिनय को, सबको आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता। शब्द की पर्याय आत्मा कर सकते नहीं, तथा वास्तव में सर्व पदार्थ स्वयं ग्नि रूप प्रमेय रूप परिणमित होते हैं। शब्द उन्हें ग्नि बना समझा नहीं सकते। शब्द की पर्याय पर को समझा सकते नहीं। सारी बात है। मृतक ही बोलते जड़, मृतक बोले मर्दा है शरीर, देखा नहीं हमेशा आया ना, क्या है तो प्रोटन था हमेशा ना आया है। ये मृतक कलिवर का है, अमरचंद्राचार्य उसको मृतक कलिवर है, मुर्दा है। क्या चैतन है? उसमें चैतन की पर्याय तो परमाणु है, उसका द्रव्य गुण पर्याय तीनों अचेतन है। भारी लाखों गरीबी बाहर नो नाम तो शब्द की पर्याय ना। तो वाणी का गुंथन व्याख्या है आत्मा सहित विश्व व्याख्या। वाणी का गुंथन व्याख्या अमरचंद्र सूर्य व्याख्या था। एम लोगो मोह से मत नाचो। वाणी वाणी से होती है, समझनार से होता है। समझनार प्रमेय वाणी से समझ में आता नहीं, वाणी आत्मा से होती, वाणी से सामने समझते नहीं। नीचे का वो व्यवहार तो बोलने की चीज है, बोलने है कि वो वाणी जड़ है, वो बोलते हैं। आत्मा क्या बोलते हैं? वाणी कैसे उसकी वाणी से हम समझे, और वो वाणी भगवान की है। भगवान की वाणी है, जड़ भगवान का है। भगवान आत्मा का जड़ है। मजबूत स्थिति सुनने में आई नहीं, और प्रवाह अंदर सच का टूट गया। इसलिए लोगों ने लगा तो नवीन पंथ निकाला है। ऐसा नवीन नहीं भाई, अनादि परमात्मा का पंथ है, नवीन पंथ है। नवीन पंथ निकलेगा तो अपना नाश हो जाएगा। चेतो कहते हैं। ये तो यही अनुमान नहीं। साधवाद विद्या बल से विशुद्ध ज्ञान की कला द्वारा समस्त सत्व को प्राप्त करके आज अव्यकाल रूप से नाचो।
भगवान आनंद स्वरूप है ऐसा परिणमन करो, आज ज करो, काल नहीं, कल नहीं। समझ में आया? शब्द का परिणमन शब्द से होता है, परमाणु है कि नहीं? भाषा होने की पर्यायी भाषा में उसकी ताकत है कि नहीं? ये आत्मा करे जड़ को, दो परमाणु एक्स्ट्रा कर भाषा बनावे, जीव हलावे तो करવો પડે। जीवे जड़ है, कौन हलावे? जो माटी है आरो ऐसे हलती हलती जड़ की क्रिया है। उसमें राग होता है, वो विकार है, वो भी चैतन्य से भिन्न है। हुमला है, हुमलो तुम्हारा तो कहता तो किल दया सुंदर लाई आता नहीं प्रधान आता है जूनागढ़ में दया सुंदर लाया था। ये बड़ा व्यवहार की बात कौन सांभे? भगवान तो वितरागिणी सांभे, वो तो पहले से खबर है उसको। ये बोलने की रीत तो ऐसी आते हैं, भगवान मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी दया करो, दया करो। आप दिन दयाल है, ये बोलने की चीज है, विनय की वाणी है, क्या वो दे देते हैं? समझ में आया? हरी खाया સત્યની સમ્યક વાત એની સામે એને એટલો હુમલો છે એમ કે હુમલો શું પ્રધાન હતા, સામે બ્રાહ્મણ હતા, વેદાંતિ 18 दिन सुना। અહીંયા बात यथार्थ है, दुनिया साथे बळવો है, दुनिया सामे बळવો છે, दुनिया ने बेसुं कर भारत यानी आत्मा का कल्याण करना हो उसको जतेगा, ताकि दूसरा तो विरोध करे, करे तो उसका स्वभाव है। अरे तीर्थंकर का सम्यक दृष्टि का आत्मा, तीर्थंकर को संकेत लेकर आते हैं माता का पेट में, तो उसमें वो वीर्य ने शुक्र में नहीं उत्पन्न होता हो? बिल्कुल नहीं। आप पास ना पढ़ते हैं ना, उनको कहो भगवान के मैं तो मेरा आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता हूँ, मैं राग में आने शुक्र ने मैं उत्पन्न होता हूँ, मैं तो ना पढ़ता हूँ, वो समय भी नहीं उत्पन्न होते। एक नहीं दूसरे नहीं कहते हैं को कहना कि निमित्त है, थोड़ा जानना हो, दूसरे नहीं है ही नहीं। व्यवहार कहते हैं नियम से है नहीं, ऐसे है नहीं। निमित्त का ज्ञान कराने, निमित्त आदि शुद्ध कराए, निमित्त आदि का ज्ञान कर, उपचार आदि है ना, उपचार है, भेद है, उसका ज्ञान करने को खत्म है। भारी आत्म काम आइए माने कि भगवान मैंने तार दिए तो ये नहीं हुआ, करता हुआ भगवान है, भगवान करता हुआ, करता है कोई चीज स्वतंत्र अनादि चीज सत्य भगवान आत्मा, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सत है। प्रवचन साथ के 2-7 गाथा है ना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, सत को कौन करे? समझ में आया? एम आई तो क्या कहते हैं कि अशुद्धपणे जीना वो जीव नहीं, जड़पणे जीना हो तो जीव नहीं, पर अशुद्धपणे में वो योग्यता प्रमाण में जो अपने से पर्याय से रहते हैं, ये भी वास्तविक आत्मा नहीं। राष्ट्र तत्व हुआ, जड़ से जीवन वो जीव से हुआ, दोष से जीवन वो जीवन नहीं। समझ में आया? दूसरी कहिए तो आत्मा निमित्त से जीता नहीं, पर्याय बुद्धि से जीता नहीं, हम कहते हैं पर्याय बुद्धि से जीवे जीव नहीं,
भारी बात है। समझ में आया? લિંગ દ્વારા અર્થાત મન અને ઇન્દ્રિયાદિ એટલે શ્વાસ, આયુષ, વાણી, કાયા लक्षण के द्वारा ग्रहण, जीवत्वपणा, जीवपणु धारण कर रखना, जिसके नहीं उसका धारण करना अपने में है ही नहीं। मन 5 इंद्रियादि को धारण करे कोई आत्मा नहीं, धारण करते ही नहीं। और युगता से जो है वो भी आत्मा धारण करते हैं नहीं। क्षण तो बात है भाई, क्या करे, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। दुनिया में तो क्या अज्ञान में न समझा, नहीं समझे हो तो कहते हैं एक हूँ भूला, दोनों भूला, भूला सबकल संसार। वो कबीर भी कहते हैं, दास कबीरा एक न भूला, जेने एक अलख नो आधार। आखुं जगत भूलू छे, समझ में आया? एक आत्मा अर्थी ज्ञानी भूला नहीं। कबीर कहते हैं, उसमें कबीर की वाणी बहुत आती है ना, कबीर तो एक मीठा बेचता वो भी क्या वस्तु का कपान था। आई तो वस्तु भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो कहे ऐसा भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी द्रव्य आनंद गुण, ऐसे भगवान आत्मा बहुत जड़ प्राण से जीवे वो आत्मा नहीं। और उस तरफ का लक्ष्य योग्यता उत्पन्न हुई अपने में, अपने कारण से इंद्रिया भावेंद्रिया आदि मुख्य बाल प्राण की योग्यता एक समय की, उससे जीवन धारण करना वो आत्मा नहीं। आत्मा तो अपना जीवत्व शक्ति, उसका चैतन्य आनंद आदि प्राण, उसका धरने वाला आत्मा, उसकी दृष्टि करने से आनंद ने ज्ञान का प्राण से जीवे तो जीवन कहने में आता। समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा ने आनंद और अपनी सत्ता पर्याय में प्रकट करके जीते हैं, वो जीवन में जीव का जीवन कहने में आता। आती बात कहना आता है, खरा जीवना जीते। समझ में आया? आत्मा, आत्मा में क्या जड़पना है, आत्मा में क्या वो योग्यता रूप जीव पर्याय शुद्ध है कि आत्मा की है, आत्मा में है ही नहीं। जीव रूप नहीं है, वो जीव है। खंड खंड इंद्री, वो भी उसको अजीव कहा है एकत्रित भाषा में। इंद्री को जीतना तो जीव, जीव है तो जीव है। सारा निश्चय जीव नहीं, पर्याय जीव है, तो व्यवहार है जीव, निश्चय से अजीव है। सारी बात है। जीव में भी बे प्रकार था, एक निश्चय जीव ने व्यवहार जीव। पर्याय का अंश है वो व्यवहार जीव, और टिकावी ग्राहक द्रव्य है वो निश्चय जीव। तो यहाँ निश्चय जीव से जीवे वो जीवन कहते हैं। याद ही क्या रखना है, या तो न्याय समझना है, उसका सारा द्रव्य है, अपना अनुगुण की पर्याय संचित है, बस उसको आत्मा कहते हैं। हमें क्या राग आदि से जिना, जड़ से जिनाई आत्मा में ऐसी बात है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और रज के अनुसार देखो, वीर्य ने लोई बिंदु जो माता का है उसके होने वाला नहीं, उसके होने वाला नहीं। कहते हैं ना कि भाई माता ना उधर में आए, પછી 5 लोई आदि हुआ, પછી 5 इंद्री बंधी, પછી ऐसा मन हुआ, પછી भाषा
बंदी ऐसा आत्मा से बंदा आई बंदानी के ये आत्मा में है ही नहीं बंदानी पंदानी कारण के न्याय ऐसा आया शरीर हुआ शरीर में भाग पड़ा पंच इंद्री का पी अंदाज हुआ उसकी इंद्रिया बड़ी हुई तो ये तो जड़ है आत्मा क्या है उसमें आत्मा उसमें उपजा ही नहीं ना आत्मा का वो जीवन आया नो ये आत्मा शुक्र ने रज के अनुसार होने वाला नहीं नास्ती से बात किया अस्थि से ओ कि अपना आनंद ने जीवित प्राण शांति का प्राण से जीवे वो जीव है ज्ञान आनंद शांति शांति विचारी सभी तरह का ऐसी शक्ति का करने वाला भगवान उसकी दृष्टि करके पर्याय में शांति आनंद और ज्ञान की पर्याय से टके जीवे वो जीव है आया माँ बाप ની ફરજ છે કે એને મોટા કરવા અને શીખવું અને આમ કરવું કેટલું અમેરિકા મોકલ્યા થાય મેં કેટલા હજારો ખર્ચીને પછી તો એટલા રોટલા તો કોક કરે ને ખાય ત્યાં પડ્યું ભણાવ્યા પૈસા નાખ્યા એવું રખડે ત્યાં બેલ્જિયમ આ એનો બાપા બને કોના બાપ ને કોના દીકરા વાતું છે બધી કલ્પના રે ભણાવવા ભણાવીને રામભાઈ હોશિયાર નહીં તો છોકરો હોશિયાર થયો એમ લોકો કે આપણે પૂછ્યું હોશિયાર છે હોશિયાર કીધા કેવું નહીં હતી ને આપી સત્ય કેવું નહીં अमृतचंद्राचार्य एक विष बोल करीन सारा जैन शासन का वितराग मार्ग प्रसिद्ध कर दिया है गजब काम किया एवी वाणी संतो दिगंबर सिवाय क्या होती ये वस्तु ऐसी है अनुभव करे दृष्टि में तो ऐसी लगे ऐसी बात स्पष्ट बात जग जाहिर माटी बात टीका करी है एक गुप्त माटी किया है ऐसी निची बात गुप्त करना गुप्त रखना व्यवहार की बात जगत पास प्रसिद्ध करना ही है तो उसका नाम है तातुर्य ना क्या है नाम क्या है उसका टीका तत्व है उसको दीपिका है बताने वाली है आत्मा वीर्य ने ऋतु उसमें उत्पन्न वाला आत्मा है नहीं क्योंकि वीर्य ने ऋतु जड़ की पर्याय है उसमें आत्मा आता नहीं उसमें उत्पन्न होता ही नहीं और अपनी पर्याय में इतनी युक्ता से जो आया है कि युक्ता से में उत्पन्न हुआ ही नहीं अपना उस समय भी आनंद कंद स्वभाव भगवान उसकी दृष्टि से जीवे ज्ञान आनंद की पर्याय में वो जीव का जीवन कहने में आता है दूसरा को जीवन कहने में आता नहीं 13 बोल हुआ 14 लिंग का मेहना का पुरुषादि की इंद्री का आकार ग्रहण जिसके नहीं अरे पुत्र उत्पत्ति का निमित्त जनन इंद्री शरीर की इंद्री माटी समझे वो कहते हैं कि आत्मा में है ही नहीं मेहनाकार पुरुषार्थी पुरुष नहीं स्त्री दो की जो इंद्रिय का आकार जड़ है माटी है समझ में आया परमाणु का आकार है जड़ की अवस्था है पुरुषादि का इंद्रिय का आकार
आपको समझ में आया? वो इंद्री में कठिनपना होना और इंद्री में संकोच ऐसा होना, वो क्रिया आत्मा की है नहीं। समझ में आया? मेघना का पुरुष स्त्री आदि आदि मई स्त्री आदि नपुंसक लेना, बावैया भीतर होता है ना, उसको भी चिन्ह होता है ना नपुंसक। हाँ, उससे शारीरिक चिन्ह होता है। पुरुष स्त्री आदि नपुंसक आदि की इंद्री का आकार का ग्रहण जिसके नहीं, ये इंद्री का ग्रहण जिसके आत्मा में है ही नहीं, ये इंद्रिय आत्मा में नहीं है, ये इंद्रिय आत्मा ही पकड़ी नहीं है। तो जड़ है। समझ में आया? देखो बात बताइए, तेरी बात बोलो। उनको ऐसे करेगा, ऐसा करे, पर कौन करे भगवान? सुन तो सही, जड़ की पर्याय जड़ से होती है, उसका ग्रहण करना आत्मा में है नहीं। ऐसा आलिंगन है जिससे